सत श्रीकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत। टीम अमित कपूर की तरफ से आप सबका स्वागत है। मोस्टली हम बहुत सारे टॉपिक्स पे, बहुत सारे मुद्दों पे बात करते हैं। अमित जी हर एक क्वेश्चन का बड़े ही क्लियरली जो है रिस्पॉन्स करते हैं, जो लोग वीडियोस उनकी पसंद करते हैं। आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा राहु और केतु के बारे में। राहु और केतु जो अपनी दिशा चेंज करने वाले हैं 18 महीने के लिए। अमित जी से आज ये जान लेते हैं हम कि यूनिवर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उनके चेंज होने से। अमित जी, सबसे पहले इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। नमस्कार जी। अमित जी, जैसे मैं बोल चुकी हूँ कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वहाँ हमारा टॉपिक है कि राहु और केतु। इसके बारे में आप डिटेल में एक बार बता दीजिए कि क्या इफेक्ट पड़ेगा यूनिवर्स पे, समाज पे। मनप्रीत जी, सबसे पहले तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक है जी, बिकॉज 22 सितंबर को 2020 यानी 22 सितंबर 2020 को राहु एंटर इन टॉरस एंड केतु एंटर इन स्कॉर्पियो till April 2022. I already make one video a few days back which got very good response from viewers. लेकिन बहुत सारे लोगों का ईमेल आया है कि राहु का नाम सुनते ही ना लोग डरने लग जाते हैं। राहु के बारे में मैं आज आपको कुछ एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ, जिससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, मेरे व्यूवर्स की भी बढ़ेगी, और जो उनके अंदर डर है वो बाहर निकलेगा। पहली बात तो राहु एक साइन में 18 महीने रहते हैं, ठीक है जी। इस समय राहु जेमिनी में है और केतु सैजिटेरियस में है। ये जो टाइम चला पिछले 18 महीने, ये वर्ल्ड लेवल पे नेगेटिव न्यूज़ या नेगेटिविटी को लेकर बहुत ज़्यादा हावी हो गया, क्योंकि राहु जेमिनी में एग्जाल्टेड होकर स्ट्रांग हो गया। काल पुरुष की कुंडली में राहु 3rd हाउस में चला गया फॉर एग्जाम्पल, और केतु 9th में चला गया। 3rd हाउस में उपचय भाव में 3, 6, 10 और 11 में राहु हमेशा पावरफुल हो जाता है जी। और राहु क्या है? राहु एक मायावी ग्रह है, राहु छलिया ग्रह है। राहु इज नॉट लाइक अ इजी प्लैनेट, राहु इज अ वेरी डिफिकल्ट, यू कैन से इट्स अ इल्यूजन। राहु इज लाइक अ आप कह सकते हैं कंफ्यूजन, मेंटल स्ट्रेस, हरासमेंट, सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल। तो राहु जब जेमिनी में गया, ठीक है ना, मार्च 2000 ये बात है 19 की, जब ये जेमिनी में गया तो राहु ने जाते ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव कम्युनिकेशन, जैसे डिग्रीकली वो स्ट्रांग हुआ जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2020 में, तो वर्ल्ड में एक ऐसा हॉरिजोन पैदा कर दिया जिससे लोग बड़े पैनिक हो गए, डर गए। अब देखो, एक आप ऐसे डर से, एक ऐसे भय से भयभीत हो जो आपको दिख नहीं रहा। एक होता है ना, आपके सामने कोई खड़ा है हथियार लेकर आपको मारने के लिए आ रहा है। यहाँ पे कोरोना नाम का एक ऐसा बीमारी, महामारी, पैंडेमिक फैल गया जो दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर्स के पास वैक्सीन नहीं है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये क्या है? ये राहु है। राहु एक ऐसी चीज़ है जो दिखती नहीं है। आप इस चीज़ को माइंड में रख के चलें। राहु की जो एक्टिविटीज़ होंगी ना, अगर किसी की महादशा में राहु चल रहा है, वो सडन ग्रोथ कर जाएगा, सडन डाउनफॉल में आ जाएगा, सडन उसकी राइजिंग हो जाएगी, सडन उसका डीफेम हो जाएगा, क्योंकि राहु है दशा में। तो राहु जेमिनी में चला, केतु 9th हाउस में चला। केतु था गुरु की राशि में, राहु था बुध की राशि में, एग्जाल्टेड साइन में। एग्जाल्टेड होने की वजह से इन मेलेफिक प्लैनेट्स ने अपना जोर पकड़ा और अपनी सही नेचर को यूनिवर्स में दिखाया। इनकी नेचर क्या है? राहु केतु शैडो प्लैनेट है, इन्होंने छल से अमृत पी रखा है, जिस वजह से इनकी गिनती ग्रहों में ज़रूर होती है, लेकिन ये ग्रह नहीं है, ये शैडो प्लैनेट है। इनकी छाया इंसान पे पड़ती है। आप समझ रहे हो ना? तो जैसे ही राहु केतु ने जोर पकड़ा तो वर्ल्ड पूरा त्राही त्राही कर रहा है। आप देखें कि स्कूल कॉलेज बंद हैं, एवरीथिंग इज स्टक ऑफ, वी आर होम क्वारंटाइन, वी आर नॉट लिविंग आवर हैप्पी लाइफ ड्यू टू राहु इन जेमिनी। तो अब 22 सितंबर को राहु एंटर इन टॉरस साइन, जो कि शुक्र का साइन है, जो कि शुक्र जो है दैत्यों के देवता हैं। राहु इज ऑल्सो कंफर्टेबल इन टॉरस साइन। I watch a lot of videos on YouTube. People are very much scary about Rahu entering Taurus. ऐसा कुछ नहीं है। राहु जब टॉरस में एंटर होगा तो क्या अच्छा होने वाला है, वो मैं आपको आज बताने लगा हूँ। 18th महीने के लिए 22 सितंबर 20 से लेकर अप्रैल 2022 तक राहु टॉरस में चलेगा, क्योंकि राहु रेट्रोग्रेड ही रहता है। जिन लोगों के हॉरोस्कोप में टॉरस साइन 1st हाउस, 3rd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस या 10th हाउस में है, या 6th हाउस में है, उनके लिए ये राहु चमत्कारी बन जाएगा। उनके लिए ये राहु लॉट ऑफ गुड गेन्स, बेनिफिट्स, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, कॉन्फिडेंस, विल पावर, करेज, ब्रेवनेस ये लेकर आने वाला है। आप ये समझ के चलें, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु ट्रांजिट इन टॉरस साइन, यानी कि इन 1st हाउस, 3rd हाउस,
इन 5th हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस, 10th और 11th हाउस, यू विल ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ गुड फॉर्चून। उपचय भाव और त्रिकोण में राहु हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है। और टॉरस साइन में होने की वजह से, अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि में होने की वजह से वो और अच्छा होगा। ये लोग लग्जरी पे बड़ा पैसा खर्च करेंगे, ऐशो आराम पे बड़ा पैसा खर्च करेंगे, पैसा आएगा भी बड़ा, अनएक्सपेक्टेड सोर्स से मनी आएगी और मनी खर्च भी होगी लग्जरी पे, अच्छे ब्रांडेड कपड़े डालने, नया घर ले लेना, गाड़ी ले लेनी। अगर इकोनॉमी डाउन है इस समय, वी आर सफरिंग, बट आफ्टर सितंबर और आफ्टर दिसंबर 2020 वी विल बी ऑन ए राइट पाथ। धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो बेटरमेंट की ओर जाएंगी। जैसे जैसे डिग्रीकली राहु आगे आगे बढ़ेगा टॉरस में, वैसे वैसे वो अपने अच्छे बेनिफिट्स देगा। और ये जो नेगेटिव कम्युनिकेशन है एकदम से सितंबर के बाद बंद हो जाएंगे। जब आप कोई टीवी चैनल ऑन कर रहे हो इस समय, तो आप एक ही चीज़ सुन रहे हो, इतने लाख केसेस इस कंट्री में, इतने बंदे यहाँ मर गए, मतलब कोरोना की ही न्यूज़ आ रही है लगातार। तो ये जो नेगेटिव, या इंडिया की चाइना से जंग लगने लगी है, या अमेरिका ने अपने वो युद्ध पोत चाइना के बॉर्डर पे लाके खड़े कर दिए समुद्र में, तो ये तो सारी चीज़ें हैं। दिस इज राहु। राहु क्या है? कंफ्यूजन, भय, फोबिया, डर। एक ऐसा डर जिसका कुछ होना हवाना नहीं है। आपको डर लग रहा है कि कल सुबह मेरा एग्जाम है, मैं क्लियर कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आपके ऊपर राहु की दशा है, बल्कि आप बड़े इंटेलिजेंट हो और आपने एग्जाम बड़ा अच्छा कर दिया, करने के बाद भी मनप्रीत जी इज वरिड कि यार मैं तो फेल हो जाऊंगी, और मार्क्स तो आगे 90, 92, 95%। दिस इज राहु। राहु का काम है आपको भय में रखना। तो मैं अपने दोस्तों को ये बोलना चाहता हूँ जिनके बर्थ चार्ट में टॉरस साइन 1st हाउस, 3rd हाउस, 6th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का समय आने वाला है, ग्रोथ का समय आने वाला है, फेम का समय आने वाला है, वर्ल्ड लेवल पे ग्रोथ होने वाली है, जो कि काबिल तारीफ होगी। जो भी रुके हुए काम थे वो अब राहु टॉरस में आने से क्लिक होंगे। लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाएगा, आपकी थॉट, आपके विजन ही चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों को राहु ऑपरेट करता है। जो लोग इंजीनियर हैं, आईटी से संबंधित रखते हैं, जो लोग किसी भी किस्म का कंप्यूटर एक्सेस से रिलेटेड काम करते हैं, टेक्निकल लाइन में है, हम कह सकते हैं कोई ड्राइवर है, टेक्नीशियन है, ठीक है ना, मोटर रिपेयर करने वाले हैं, या कार बनाने वाले हैं, या प्लेन असेंबल करने वाले हैं, ये सब चीज़ें राहु के अंडर आती हैं। सो अमित जी, आप राहु के बारे में तो आपने डिटेल दे दी कि कंफ्यूजन है, ये है वो है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि केतु की भी आप एक बार ना ऐसे डिटेल बता दो कि राहु का जैसे आपने एक्सप्लेन किया है हमें। पहले हम मनप्रीत जी राहु भैया को अभी कंटिन्यू है जी, श्योर देवता में भी आएंगे। श्योर। सो कहने का मतलब मेरा ये है कि सबसे पहली बात कि राहु ने यहाँ पर आकर आपकी लाइफ को चेंज करना है, पॉजिटिव इवेंट्स हैपन्स होंगे। अब आपको एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है। आपकी बर्थ चार्ट में एक तो मैंने ये बता दिया कि अगर 1st हाउस, 3rd हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस, 10th और 11th में अगर टॉरस साइन है तो राहु वहाँ एंटर हो रहा है, तो ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। अब इसके अलावा हमने और क्या ध्यान रखना है कि नेटल चार्ट के साथ राहु का क्या संबंध है। कहीं आपकी लगन कुंडली में वो 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा, कहीं आपकी लगन कुंडली में सूर्य राहु का ग्रहण तो नहीं, कहीं आपकी लगन कुंडली में चंद्र राहु या गुरु राहु का ग्रहण तो नहीं। तो सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन रिजल्ट अच्छे ज़रूर आपको मिलेंगे अगर राहु की प्लेसमेंट अच्छे घर में हो रही है तो। दूसरी बात, आप ये ध्यान में रख के चलें कि राहु हमेशा वक्र अवस्था में रहता है, राहु केतु हमेशा उल्ट ही चलते हैं। तो जब ये टॉरस में आएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होंगी जो पिछले काफ़ी समय से पेंडिंग चल रही हैं। आपकी जो भी प्लानिंग्स हैं आपकी लाइफ को लेकर, और ख़ास करके जिन लोगों के ऊपर राहु की दशा है, अंतरदशा या महादशा है, उनके लिए तो ये गेम चेंजर पीरियड रहेगा इन अ पॉजिटिव वे। अगर दशा नहीं है तो इफेक्ट 20-25% है। अगर दशा है, लाइक इफ इन योर हॉरोस्कोप यू हैव ए राहु महादशा 18 ईयर, राहु एंटर इन योर 1st हाउस, 3rd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 6th और 10th 11th, दिस विल बी अ गोल्डन पीरियड फॉर यू। ठीक है ना। फॉरेन जर्नीज हो सकती हैं, फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है, या फॉरेन से कोई पार्टनरशिप डील हो सकती है, या कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं फॉरेन से, क्योंकि राहु स्ट्रांग हो रहा है और वो भी शुक्र की राशि में। काल पुरुष में टॉरस साइन जो है वो 2nd हाउस है, ठीक है, जो जॉइंट फैमिली को, आपकी फैमिली ग्रोथ को, आपकी वैल्यूज़ को, मॉरल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, वे ऑफ टॉकिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें लेकर राहु आ रहा है। लेकिन आपके बर्थ चार्ट के साथ ट्रांजिट के राहु का क्या संबंध है, वो आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कंसल्ट करें। वो आपको एग्जैक्ट फिगर बताएंगे कि हाँ इतने % की ग्रोथ इन 18 महीनों में होने वाली है। ये इतने 18 महीनों में से 18 महीनों में से ऐसे कौन से महीने हैं जब डिग्री कली राहु आपके लगन के डिग्री को मैच करेगा और बर्थ चार्ट के डिग्री को मैच करेगा, वो आपके नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर बताएंगे। अब बात करते हैं केतु भाई साहब की। केतु जो है वो सेपरेशन के कारक है।
ओके। केतु धड़ है, केतु सेपरेशन का कारक है, नॉलेजेबल है। जो लोग रिसर्चर हैं, जो लोग साइंटिस्ट हैं, उनके लिए तो केतु बहुत अच्छे चमत्कार लेकर आने वाला है। स्कॉर्पियो साइन में जा रहा है। जिन लोगों के हॉरोस्कोप में फिर स्कॉर्पियो साइन फर्स्ट हाउस में है, फिफ्थ हाउस में है, थर्ड हाउस में है, सिक्स्थ में है, नाइन्थ में है, 10th में है, 11th में है, वो बड़े स्पिरिचुअल हो जाएंगे, गॉड फेयरिंग हो जाएंगे, मेडिटेशन की ओर ध्यान देंगे। उनकी लाइफ जो है ना वो बैलेंस वे से अच्छी चलने लग जाएगी। ऑलराइट। यू कैन से कि आज हम लोग, अभी आपने मुझे बोला सर यू आर नॉट इन डिसिप्लिन, फॉर एग्जाम्पल आई विल बी इन डिसिप्लिन व्हेन केतु एंटर इन माई स्कॉर्पियो साइन, बिकॉज आई हैव अ स्कॉर्पियो ascendants। तो जब मेरे वो फर्स्ट हाउस में आएगा, मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अपने आप पे, अपने इष्ट देव पे भक्ति कर रहा हूँ, ध्यान लगा रहा हूँ, क्योंकि केतु का सीधा कंसर्न आपका भक्ति भाव भी है। आपको ऐसी चीज़ों के साथ जोड़ना है जो आपकी लाइफ में असाधारण हो। जैसे एक आम आदमी भक्ति नहीं कर सकता, आप 40 मिनट 45 मिनट छोड़ो, आप 5 मिनट भी सही तरीके से बैठ कर आप वर्शिप नहीं कर सकते। बट जिन लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, थर्ड हाउस, 9th हाउस, 6th हाउस, 10th और 11th में है, और वहाँ पर अगर केतु आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, राइजिंग फेम, पोजीशन, हाइक, फॉरेन जर्नीज, फॉरेन ट्रैवल्स, पॉपुलैरिटी, इंट्यूशंस, मेडिटेशन, योगा, जिम, यानी कि आप अपनी बॉडी को लेकर, अपने दिमाग को लेकर बड़े पॉजिटिव फील करने लग जाओगे। कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बढ़ जाएगा, करज बड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं मनप्रीत जी, बट हमें फिर दोबारा ये चेक करना है कि आपके बर्थ चार्ट का केतु और आपके ट्रांजिट के केतु का क्या कनेक्शन है। ओके, ठीक है ना। तो अब एक एग्जांपल है जी, आप और मैं अगर यहाँ पर एक डिग्री में आकर सही बैठे हैं, तभी एक कैमरे में हमारा फ्रेम आ रहा है। जी जी जी, ठीक है ना। तो समझ लो मैं बर्थ चार्ट का राहु केतु हूँ और आप ट्रांजिट के राहु केतु हो। ओके। तो जब हम एक फ्रेम में आएंगे तभी हम बेनिफिट देंगे। ओके। अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, फ्रेम मेरे आगे, आप उस चेयर पे बैठे हो, क्वेश्चन आप वहाँ से पूछ रहे हो, तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, आई जस्ट सजेस्ट फॉर माई एवरी व्यूअर्स, we need to check our birth chart, which type of placement of Rahu Ketu in your birth chart and what is the matching with transit change of Rahu Ketu। अगर वो अच्छी बन रही है ना, तो दिस विल बी अ गोल्डन पीरियड फॉर यू। अगर दशाएं हैं आपके ऊपर राहु केतु की, तो दैट इज़ अ गोल्डन। अगर दशाएं नहीं हैं तो भी 20-25% आपकी इम्प्रूवमेंट, इंक्रीमेंट, ग्रोथ या आपकी सेटलमेंट होगी ही होगी। बट किस ग्रह की महादशा चल रही है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। राहु डिग्रीकली कितने डिग्री पे है, कौन से नक्षत्र में है, वो नक्षत्र लॉर्ड कहाँ है, तो आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, उनसे पूरा जानें ये राहु का चेंज आपके लिए कितने % बेनिफिट्स लेकर आ रहा है। अगर कुछ नेगेटिविटी लेकर आ रहा है, अगर किसी नेगेटिव हाउस में जा रहा है, कुछ नेगेटिविटी लेकर आ रहा है, तो वो एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ स्मॉल रेमेडी वर्शिप बताएगा, जिसको करने से उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और आप एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। जी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कंसल्ट करने की जरूरत है विद एनी गुड एस्ट्रोलॉजर। ही विल गाइड यू इन अ प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर चैनल कि यस दिस इज द पोजीशन ऑफ द राहु इन योर बर्थ चार्ट एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ राहु इन योर ट्रांजिट। जी। सो अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। राहु केतु की डिटेल भी आपने आज बहुत अच्छे से दी है। सो उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि अमित जी हमेशा ही जिस टॉपिक पे भी बात करते हैं उसको खुल के डीपली बताते हैं सारा। सो राहु केतु की आज बात हुई है, तो उम्मीद है कि ये बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा वीडियो। सो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें टीम अमित कपूर के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त। सत श्री अकाल।